पुलिस जानवरों को पकड़ती है, लेकिन यहाँ पे म्युनिसिपल विभाग की ओर से एक शेड बनाया गया है, यहाँ पे रखा जाता है। नमस्कार, मैं हूँ रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूँ आज उधमपुर पुलिस स्टेशन के बाहर। पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये देखिए, ये पूरा दलदल बना हुआ है। 3-4 दिन लगातार बारिश रही, लेकिन उस बारिश में ये गायें यहाँ पर थी। ये वही पशु हैं जो पशु तस्करों से पुलिस छुड़ाया जाता है। पुलिस की ओर से पुलिस अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रही है। पुलिस द्वारा इन्हें पकड़कर यहाँ पर रखा जाता है। लेकिन म्युनिसिपल विभाग की मैं अगर बात करूँ तो पिछले कई दिनों से यहाँ पे सफाई नहीं की गई है। और इस हालत की देखिए, ये क्या हालत बनी हुई है। आपको गोबर ही गोबर नजर आएगा और कीचड़ ही कीचड़, दलदल बना हुआ है ये। और कहा जा रहा है कि 1-2 जानवर की डेथ भी हुई है, मरे भी हैं वो। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर वर्मा जी हैं, दीपक वर्मा जी हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे कि आप भी एक सोशल काम करते हो, समाज सेविक हो आप, तो क्या देखकर क्या कहना चाहोगे कि ये क्या हालत है यहाँ पे? जय श्री राम। मैं सभी उधमपुर वासियों से अनुरोध करता हूं कि आप देख रहे हैं कि जितनी गौ माता यहाँ पकड़ी जा रही है, वैसी सफाई की व्यवस्था यहाँ नहीं है। तो मैं म्युनिसिपल सीओ सर से अनुरोध करता हूं कि आप देखिए कि यहाँ गांव जो जानवर है वहाँ खड़े होने की वहाँ जगह नहीं है। तो कम से कम यहाँ सफाई का अभियान का थोड़ा सा एक पूरी टीम बनाई जाए जो सफाई करे। अगर आप इसमें अगर आप हमें अपना सहयोग बोले तो हमारी पूरी टीम आपका सहयोग करेगी। हम अपनी पूरी टीम के साथ लाएंगे और यहाँ आके सफाई करवाएंगे। जहाँ जहाँ आपको कोई कमी आती है तो हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। मगर ये जो गंदगी है, वो गंदगी वहाँ हम खुद जाना हो तो हम खुद नहीं जा सकते, तो जानवर कैसे जाएंगे? और जहाँ हमने देखा कि 1-2 जानवर मरा भी हुआ है। मैं पुलिस वालों की प्रशंसा करता हूँ कि जिन्होंने ये वो अपनी पूरी अपना काम अच्छी तरह से कर रही है। मगर कहीं ना कहीं म्युनिसिपल ये काम जो अच्छी तरह से नहीं हो रहा, सफाई अभियान अच्छी तरह नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप हमारे से संपर्क करो। हम आपके अपनी पूरी टीम लाके यहाँ सफाई करवाएंगे ताकि यहाँ जानवरों को रहने की व्यवस्था ठीक हो सके। क्या डिमांड करते हैं आपकी? आप अपना अगर ये आपको लिख कर दे देते हैं कि आप यहाँ पे सफाई या कुछ करवा सकते हो, तो क्या आप करने को तैयार हैं? मैं कहता हूँ कि हम पूरी टीम हमारी ये काम करने के लिए तैयार है। आप हमें एक बार लिख कर दे दो लिख के कि हम नहीं कर सकते हैं, तो हमारी पूरी टीम रहेगी यहाँ। जो व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है, पानी की टैंकी की व्यवस्था है, मोटर की व्यवस्था है, हम सारी व्यवस्था करेंगे। क्योंकि गौ माता हमारी भी है, हम किसी के ऊपर बाहर नहीं डाल सकते इनको, मगर हम सेवा करने के लिए तत्पर हैं इसके लिए। देखिए, ये दीपक वर्मा जी हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि ये एक सोशल काम करते हैं, समाज सेविक हैं। लेकिन मैं फिर आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, व्यक्ति एक अंदर है लेकिन उसके भी पाँव देखिए, और ये देखिए गाय किस तरह से दलदल के अंदर है ये। और ये पुलिस, मैं फिर ये बार यही कह रहा हूं कि पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस द्वारा इन्हें पकड़ा जाता है, यहाँ पे रखने के लिए जगह बनाई गई है, लेकिन सफाई कौन करेगा? ये मुझे बताया कि यहाँ पर क्या सफाई रोज सफाई नहीं हो सकती है क्या? सुबह शाम को या शाम को एक बार आकर म्युनिसिपल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो आके घर सफाई यहाँ पे कर दें तो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे रह सकती हैं। मेरे साथ समाज सेविक और भी हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी इस मुद्दे, ऐसे मुद्दों को बड़ी जल्दी उठाते हो आप। पहले तो मैं कहूँगा गौ माता की जय हो और जिसको राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। ये मैं तारीफ करना चाहूँगा पहले पुलिस डिपार्टमेंट की कि उन्होंने बड़ी मुशक्कत करके, बड़ी मेहनत करके इन गाँव को बचाया है। पर जब म्युनिसिपल विभाग की बात आती है तो मुझे अफसोस होता है कि इतनी दुर्दशा गौ माता की हो रही है, गौ माता की इतनी दुर्दशा हो रही है, इतना गंद यहाँ पे डाला हुआ है, कोई हिसाब नहीं है। उनके खाने पीने का, इनका पानी की व्यवस्था नहीं की गई, तो किसका कौन जिम्मेवार है इसका? मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, सीओ साहब को ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम अपने सफाई कर्मचारी लगाते और इसको साफ करते। इसको देखो आप, गौ माता की कितनी बुरी हालत हो रही है, इतना गंद पड़ा है, इनकी जो पाँव है इनके इतने गल चुके हैं, कोई हिसाब नहीं है। तो फायदा क्या हुआ? जो सनातनी लोग जो हैं, जो चलाते हैं, हम सनातनी हैं, तो वो क्यों ना आते यहाँ पे? क्यों नहीं इसकी सेवा करते? क्यों नहीं सफाई करते? क्यों नहीं इनके खाने पीने का या पानी के बंदोबस्त क्यों नहीं करते? मैं सब उधमपुर वासियों को ये कहना चाहूँगा कि आए और अपना योगदान दे। जो गौ माता है। कमल जी, एक बात और कहूंगा, लोग आने के लिए, जिस तरह दीपक जी कह रहे हैं कि ये लिख कर दे दें, म्युनिसिपल विभाग लिख कर दे दें, तो ये करने के लिए तैयार है। म्युनिसिपल विभाग किस लिए बना हुआ है? इनके कर्मचारी किस लिए बने? बिल्कुल ठीक है रवि जी, म्युनिसिपल विभाग की ये जिम्मेवारी बनती है कि जो जहाँ पे है और अपना एक्टिव रोल अदा करे। खर्च किया गया था इस पर बनाने के लिए? बिल्कुल लाखों रुपए खर्च किया गया था, पर दुर्दशा देख लो क्या हो रही है। मतलब ये इग्नोर किए गए हैं सारे, मतलब गौ माता को इग्नोर किया गया है, इसका किसके ऊपर ध्यान ही कोई नहीं है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि और भी जो समाज सेवी है वो आए जहाँ पे, जैसे मेरे भाई दीपक जी ने कहा है, वो आए जहाँ पे हम इकट्ठा करके, अगर म्युनिसिपल विभाग निकम्मा हो गया है, नहीं कुछ कर सकता है, तो हम जहाँ पे अपने जान लगाएंगे, हम जहाँ पे पैसे कलेक्शन करके गौ माता के लिए हम
खाने पीने की व्यवस्था होगी, सफाई की व्यवस्था हम करेंगे। म्यूनसिपल विभाग हाथ खड़े कर देता है तो कोई बात नहीं है, हम लोग हैं जहाँ पे हम करेंगे। थैंक यू। ये थे कमल जी। मैं फिर आपको ये बता दूं कि ये कमल जी थे, लेकिन बार बार यही मैं कहूँगा कि पुलिस द्वारा तो इन्हें पकड़ा जाता है, रखा जाता है, लेकिन आखिर यहाँ पे सफाई कौन करेगा? म्यूनसिपल विभाग का ये कर्तव्य और ये काम है कि वो यहाँ पे आके सुबह शाम दिन के एक बार आके सफाई कर दें। तो ये जानवर ऐसे नहीं रहेंगे। देखिए कितनी दुर्दशा है इनकी, कीचड़ बना हुआ है, अंदर दलदल बना हुआ है, दलदल के अंदर ये जानवर रह रहे हैं। पिछले 4 दिन से हम देख रहे थे ये, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर आने की जहमत नहीं उठाई, ना तो म्यूनसिपल विभाग आया। और आज अभी एक ट्राली आई या मशीन आई थी, वो एक ट्राली उठाई, वो फिर चले गए। पुलिस देख रेख करती है इनकी, पुलिस पकड़ रही है इन्हें, अंदर रखा जा रहा है, लेकिन इनकी देख रेख बिल्कुल भी म्यूनसिपल विभाग की बात करूं तो उनकी ओर से नहीं की जाती है। म्यूनसिपल विभाग को चाहिए, जिस तरह दीपक जी कह रहे हैं कि हाथ खड़े कर दें, ये लिख कर दे दें कि ये नहीं कर सकते हैं, तो दीपक जी बोलते हैं उनकी टीम पूरी आएगी, रोज सफाई यहाँ पे की जाएगी, खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन वो भी वो करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि म्यूनसिपल विभाग क्या आगे कदम उठाता है, जिससे कि या तो इन लोगों को सौंपा जाए या फिर खुद यहाँ पे सफाई अभियान चलाया जाए। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव, उधमपुर।